बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी हिस्सा अव्वल व दुअम जमात दहम तालीमी साल 2021-22। दिन 21वां जमात दहम मजमून रियाजी हिस्सा दुअम जुज़्व मुसल्लस ज़ैली जुज़्व मुसल्लस की बाज़ खुसूसियात। दिन 21वां में इकाई मुसल्लस और ज़ैली इकाई मुसल्लस की बाज़ खुसूसियात में आइए ज़रा याद करें। में दिया हुआ है कि किसी एक मुसल्लस की शक्ल बनाइए, उस मुसल्लस के तमाम खारजा ज़ाविया खींचिए, मुसल्लस के कुल कितने खारजा ज़ाविया बनाए जा सकते हैं। इसको अभी हम करके देखेंगे। पहले ये देखिए, अहम नुकात में मुसल्लस का खारजा ज़ाविया। मुसल्लस के किसी एक ज़िले को एक ही सिमत में बढ़ाने पर जो ज़ाविया मुसल्लस के मुत्तसिला दाखिला ज़ाविये से खत्ती जोड़ी में होता है, उस ज़ाविये को उस मुसल्लस का खारजा ज़ाविया कहते हैं। ये मुसल्लस है, मुसल्लस के एक ज़िले को एक ही सिमत में आगे बढ़ाए है। यहाँ पर ये ज़ाविया मिल रहा है। ये ज़ाविया मुसल्लस के इस दाखिला ज़ाविये के साथ खत्ती जोड़ी बनाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये खत्ती जोड़ी के दो ज़ाविये बन रहे हैं, तो ये इस ज़ाविये को मुसल्लस का खारजा ज़ाविया कहते हैं। मुसल्लस PRS ये हमारा नया ज़ाविया है जो मुसल्लस के एक ज़िले को एक ही सिमत में आगे बढ़ाने पर मिला है, तो ये खारजा ज़ाविया कहलाएगा। इसकी ख़ास बात ये होती है कि ये मुसल्लस के एक दाखिला ज़ाविये के साथ खत्ती जोड़ी का ज़ाविया बनाता है, यानी ये दोनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 है। मुकाबिल की शक्ल में मुसल्लस PQR का खारजा ज़ाविया PRS है। ये मुसल्लस PQR है और इसका खारजा ज़ाविया PRS है। खारजा यानी बाहर का। ज़ाविया P और ज़ाविया Q इस खारजा ज़ाविये के बईद दाखिला ज़ाविये हैं। ये जो खारजा ज़ाविया है, इससे दूर कौन कौन से ज़ाविये मुसल्लस के 3 ज़ाविये हैं। तो ये मुसल्लस के पास में है, खारजा ज़ाविये के नज़दीक है, इसको हम मुत्तसिला बोलेंगे, बाजू से लगा हुआ है। और दूर कौन से ज़ाविये है, P और Q, तो इसको हम बईद बोलते हैं। बईद यानी दूर के दाखिला ज़ाविये। तो मुसल्लस का खारजा ज़ाविया जो होता है उसका 2 बईद दाखिला ज़ाविया होता है। मुसल्लस के बईद दाखिला ज़ावियों का मसला। मुसल्लस के खारजा ज़ाविये की पैमाइश उसके बईद दाखिला ज़ावियों की पैमाइशों के मजमुए के बराबर होती है। यहाँ पर यह मुसल्लस का खारजा ज़ाविया है ज़ाविया PRS, इसका बईद दाखिला ज़ाविया P और ज़ाविया Q है। तो मसला ये है, खुसूसियत ये है कि ज़ाविया P और ज़ाविया Q के पैमाइशों की जमा ये जो खारजा ज़ाविया है ज़ाविया PRS उसके बराबर होगी। तो ये मसावात आपको याद रखना है और ये खुसूसियत आपको याद रखना है। उमूदी नासिब का मसला। नंबर 1, क़िता ख़त के उमूदी नासिब पर वाक़े हर नुक्ता उस क़िता ख़त के इख्तितामी नुकात से हम फासला होता है। शक्ल में ख़त एल क़िता AB का उमूदी नासिब है, इसलिए लेंथ AP बराबर लेंथ PB। यहाँ पर आपको एक क़िता ख़त नज़र आ रहा है AB, इस पर ये उमूदी ख़त है L, या हम बोल सकते हैं PM उमूद है AB पर। ये P जो है ये नुक्ता कहाँ वाक़े है, उमूदी नासिब पर। तो ये उमूदी नासिब पर जो नुक्ता वाक़े होता है ये क़िता ख़त के इख्तितामी नुकात से हम फासला होता है, यानी PA का फासला और PB का फासला ये दोनों बराबर हो गए। ये है उमूदी नासिब का मसला। दूसरा है क़िता ख़त के इख्तितामी नुकात से हम फासला कोई भी नुक्ता। क़िता ख़त के इख्तितामी नुकात से, ये इख्तितामी नुक्ता A इख्तितामी नुक्ता B, इससे हम फासला अगर कोई नुक्ता है तो वो नुक्ता कहाँ पर होगा, क़िता ख़त के उमूदी नासिब पर वाक़े होता है। अगर हम कहेंगे कि लेंथ AP और लेंथ BP बराबर है, तो इसका मतलब है कि नुक्ता P जो है वो उमूदी नासिब पर वाक़े है। वस्तानिया की तारीफ़ है कि मुसल्लस के नुकात रास और उनके मुकाबिल के अज़ला के वस्ती नुक्ते को जोड़ने वाला क़िता उस मुसल्लस का वस्तानिया कहलाता है। मुसल्लस है, मुसल्लस के 3 नुकात रास होते हैं। यहाँ पर नुक्ता A को मुकाबिल के ज़िला BC के नुक्ता D से जोड़ा गया है। नुक्ता D को यहाँ बताया गया है कि ये वस्ती नुक्ता है। तो किसी मुसल्लस के रासी नुक्ते को मुकाबिल के ज़िले के वस्ती नुक्ते से जो ख़त जोड़ता है, जिसको हम AD कह रहे हैं, तो ये मुसल्लस का कहलाता है वस्तानिया।
तो यहाँ पर ये भी जो बी है ये सामने वाले वस्ती नुक्ते से जुड़ सकता है, सी भी जो है ये सामने वाले ज़िले के वस्ती नुक्ते से जुड़ सकता है। तो एक मुसल्लस में 3 वस्तानिये होते हैं और तीनों वस्तानिये मुतराकिज़ होते हैं, ये उसकी खुसूसियत है। मुसल्लस के तीनों वस्तानिये मुतराकिज़ होते हैं, उनका नुक्ता तराकिज़ हर वस्तानिये को 2-1 की निस्बत में तकसीम करता है। अगर जी को हम नुक्ता तराकिज़ लेते हैं, यानी वो नुक्ता जिस पर मुसल्लस के तीनों वस्तानिये मिलते हैं, तो ये जी जो है ये ए डी को 2-1 की निस्बत में तकसीम करता है। यानी ये ए जी की जितनी लंबाई अगर ये 2 है तो जी डी की लंबाई होंगी 1, इसकी 4 है तो इसकी होगी 2, इसकी 10 है तो इसकी होगी 5। मुसल्लस ए बी सी में ए डी वस्तानिया है और नुक्ता जी नुक्ता तराके से हिंसी मरकज़ है, इसलिए ए जी की निस्बत जी डी से 2-1 होगी। ए जी निस्बत जी डी ये 2-1 होगी। मुसल्लस के अज़ला की खुसूसियत। मुसल्लस के किसी 2 अज़ला के लंबाइयों का मजमुआ तीसरे ज़िले की लंबाई से ज़्यादा होता है। इसी तरह मुसल्लस ए बी सी में मुसल्लस के किसी 2 अज़ला का फ़र्क तीसरे ज़िले की लंबाई से कम होता है। यहाँ पर मुसल्लस के 3 ज़िले हैं, ए बी और बी सी, तो ए बी और बी सी की जमा ए सी से बड़ी होगी, ए बी और ए सी की जमा बी सी से बड़ी होगी, बी सी और ए सी की जमा ए बी से बड़ी होगी। यानी किसी भी 2 ज़िलों को ले तो वो तीसरे ज़िले के ये दोनों ज़िलों का मजमुआ ये तीसरे ज़िले से बड़ा होगा। इसी तरह ये है कि दोनों ज़िलों का यहाँ जो ज़िलों का मजमुआ लिए थे वो ज़िलों का फ़र्क लेंगे तो तीसरे ज़िले से छोटा होगा। वो 2 ज़िलों का फ़र्क तीसरे ज़िले से छोटा होगा, 2 ज़िलों का फ़र्क तीसरे ज़िले से छोटा होगा। तो ये आपको याद रखना। मुसल्लस के खारजा ज़ाविया। हम देखेंगे कि मुसल्लस के कितने खारजा ज़ाविया होते हैं। यहाँ पर फ़र्ज़ कीजिए कि ये मुसल्लस है ए बी सी। अब मुसल्लस के एक ज़िले को एक ही सिमत में आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, इसको यहाँ आगे बढ़ाए तो ये ज़ाविया इस ज़ाविये के साथ खत्ती जोड़ी का ज़ाविया बनाता है। तो ज़ाविया ए सी डी जो रहेगा ये कहलाएगा खारजा ज़ाविया। अब ये नुक्ते पर इस ख़त को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। इस ज़िले को इस एक सिमत में आगे बढ़ाए तो इसके साथ ये जो दाखला ज़ाविया है इसके साथ ये देखिए बनाएगा खत्ती जोड़ी का ज़ाविया। तो ये जो है बी सी ई ये दूसरा खारजा ज़ाविया है। तो यहाँ पर ये पहला ज़ाविया हुआ और ये दूसरा ज़ाविया हुआ। ये ज़ाविया जो है ये इसका मुतकाबला ज़ाविया है। देखिए यहाँ पर तो ये एक इस नुक्ते पर नुक्ता सी पर 4 ज़ाविये बन रहे हैं। ये मुसल्लस का दाखिली ज़ाविया है, ये मुसल्लस का खारजा ज़ाविया है, ये मुसल्लस का खारजा ज़ाविया है और ये दाखिली ज़ाविये का मुतकाबला ज़ाविया। ये देखिए नुक्ता बी पर ये ज़िला को इस तरफ आगे बढ़ाए एक ही सिमत में, तो ये जो ज़ाविया है इसके साथ में ये खत्ती जोड़ी का ज़ाविया बन रहा है। ए बी एफ ये कौन से नंबर हुआ? तीसरा खारजा ज़ाविया बना। अब इस ज़िले को भी आगे बढ़ाएंगे तो खारजा ज़ाविया बनेगा। ये देखिए, इस ज़िले को आगे बढ़ाए, ये है मुसल्लस का दाखला ज़ाविया। मुसल्लस के दाखला ज़ाविया के साथ ये बना खत्ती जोड़ी का ज़ाविया। तो ये जो ज़ाविया है सी बी जी ये मुसल्लस का चौथा खारजा ज़ाविया। ये नुक्ता ए से इस तरफ आगे बढ़ाए, ज़िला बी ए को आगे एक ही सिमत में आगे बढ़ाए तो ये है मुसल्लस का दाखला ज़ाविया। मुसल्लस के दाखला ज़ाविया के साथ ये खत्ती जोड़ी का ज़ाविया बनाता है। तो ये हो गया, इसको एच नाम दिए, सी ए एच ये मुसल्लस का 5वां खारजा ज़ाविया। इसको सी ए को इस तरफ आगे बढ़ाए, ये दाखला ज़ाविया है और मुसल्लस का, और ये मुसल्लस के दाखला ज़ाविया के साथ ये बना खत्ती जोड़ी का ज़ाविया। तो ये 6वें नंबर का मुसल्लस का खारजा ज़ाविया। तो आप देखेंगे कि एक मुसल्लस के 6 खारजा ज़ाविये होते हैं। एक
मुसल्लस के 6 खारजा ज़ाविये होते हैं। ये याद रखना है आपको। और किस तरह होते हैं, ये इस तरह से आपको बनाते हैं और इसका नाम देते आना चाहिए। इसको नाम दे दीजिए आए। यहाँ देखिए एक मुसल्लस बनाया गया है जिसमें ज़ावियों की पैमाइश है 55 दर्जे, 60 दर्जे और 65 दर्जे। मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है। इसको हम इस तरह पर करके देख लेते हैं। 65 दर्जे, 55 दर्जे और 60 दर्जे। 5 और 5 10 का सिफर, हासिल का 1, 6 और 6 12 और 6 1, ये इधर मिलाए 5 में 1 6, तो ये 18। तो ये मुसल्लस की तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है। अब यहाँ ये ज़ाविया इसके साथ खत्ती जोड़ी का बनाता है। इसकी ज़ावी की पैमाइश 60 दर्जे, तो इसकी 120 दर्जे होना चाहिए। देखिए ये सिफर पे मुंतबिक है और ये है इधर से लिए तो ये 60 दर्जे है और इधर से लिए तो ये 120 दर्जे है। तो ये ज़ाविये की पैमाइश है 120 दर्जे। ये दोनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमू इसके बराबर होता है। तो 65 और 55 को जमा करके देखिए 120 होता है क्या। ज़ाविया एल जमा ज़ाविया एम बराबर 65 दर्जे जमा 55 दर्जे। 5 और 5 10 का सिफर, हासिल का 1, 6 और 5 11 और 1 12, 120 दर्जे। और ये जो ज़ाविया है LNT, ज़ाविया LNT, इसकी पैमाइश भी हमने अभी मेजरमेंट किए तो 120 दर्जे है। तो ये मसला साबित हुआ कि दोनों ये खारजा ज़ावी की पैमाइश बैद दाखिला ज़ावी की पैमाइश के मजमुए के बराबर होती है। ये देखिए PQ एक क़िता ख़त है। इसका अमूदी नासिब खींचना है तो हम यहाँ पर क्यू के ऊपर प्रकार की नोक रखेंगे और आधे से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे। ऊपर में कॉस बनाएंगे, नीचे में कॉस बनाएंगे। नुक्ता पी पर रखकर ये दोनों कॉस को क़िता करें और इसका ये जो इनक़िता है ये और ये इसको मिला दें। ये इस तरह बना उमूदी क़िता। अब उमूदी क़िता पर कोई एक नुक्ता लेकर हम फासला नापेंगे। ये इसको देख लीजिए, नाप कर ये बराबर है। ये नासिफ भी है और ये 90 दर्जे का उमूद भी है। अब यहाँ पर अगर हम एक नुक्ता लेते हैं यहाँ पर P है तो हम यहाँ पर ले लेते हैं Q, R ले लेते हैं। PQ यहाँ है। PR का फासला और RQ का फासला नापिए। ये दोनों फासले बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लेंथ RP बराबर है लेंथ RQ के। और R नुक्ता कहाँ है? उमूदी नासिब पर। अब अगर हम एक यकसा फासला लेकर इख्तितामी नुक्ते से उस नुक्ते का तयन करके देखते हैं। जैसे ये फासला है, ये इख्तितामी नुक्ते पर रखकर यहाँ पर बनाते हैं हम एक कॉस, और यही फासले को यहाँ रखकर ये कॉस को क़िता करते हैं।
तो आप देख रहे हैं कि ये जो है इनक़िता जो है ये उमूदी ख़त पर आ रहा है। तो ये उमूदी नासिब के मसले की ये है तस्दीक। ये मुसल्लस है XYZ जिसमें YZ 6 सम का है, जिसका हम 3 सम पर वस्ती नुक्ता ले सकते हैं। 7 सम का ये 3.5 सम पर वस्ती नुक्ता ले सकते हैं। या 8 सम का ज़िला है तो ये 4 सम का 4 सम के उस पर हम वस्ती नुक्ता ले सकते हैं। अब ये X को इस वस्ती नुक्ते से मिलाएंगे तो ये जो तैयार होगा क़िता वो कहलाएगा वस्तानिया। ये है वस्तानिया, इसको हम नाम दे देते हैं A। वस्ती नुक्ते का नाम A है तो वस्तानिया का नाम हुआ XA। अब ये Y को हम यहाँ इससे मिलाएंगे, इसको हम नाम दे देते हैं B, तो Y भी दूसरा वस्तानिया हुआ। अब Z को हम यहाँ मिलाएंगे, Z को हम जब C से मिलाते हैं तो ये जो वस्तानिया तैयार होता है ये ZC है। तो XAYBZC मुसल्लस के 3 वस्तानिया हैं और तीनों एक ही नुकाते रात से गुजर रहे हैं, जिसको हम जी से जाहिर करते हैं, जो इसका हिंसी वस्त हिंसी मरकज़ कहलाता है। अब ये फासला और ये फासला नाप कर देखिए कि इस कितना है। लेंथ XG बटे लेंथ GA, लेंथ YG बटे लेंथ GB, लेंथ ZG बटे लेंथ GC। ये राशि नुक्ते से हिंसी मरकज़ 2 गुना होगा। राशि नुक्ते से हिंसी मरकज़ 2 गुना होगा। राशि नुक्ते से हिंसी मरकज़ और हिंसी मरकज़ से वस्ती नुक्ता 1 हिस्सा होगा। ये 2 हिस्सा होगा तो ये 1 हिस्सा होगा। इस तरह आप स्केल रख के नापिए तो ये है 4.6 और ये है 2.3। 4.6 बटे 2.3, आशारिया हटा तो 46 बटे 23, 23 एक कम 23, 23 दूनी 46, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ये 2/1 की निस्बत आई। इसी तरह से आप हर ये जो वस्तानियाँ हैं इसकी लंबाई आप अगर नापेंगे तो इस तरह से 2:1 की निस्बत आपको मिलेगी। तो एक मुसल्लस के 3 वस्तानियाँ होते हैं, तीनों मुतराकिस खतूत होते हैं। तीनों वस्तानियों को जो इस नुक्ते पर क़िता करते हैं, नुक्ता तराकिस को हिंसी मरकज़ जी से जाहिर करते हैं और ये वस्तानियाँ जो हैं एक दूसरे को 2:1 की निस्बत में तकसीम करते हैं। मुसल्लस के 2 ज़िलों की लंबाई का मजमुआ तीसरे ज़िले से बड़ा होता है और मुसल्लस के 2 ज़िलों की लंबाइयों का फ़र्क तीसरे ज़िले से छोटा होता है। यहाँ पर आप देखिए AB जमा BC, AB है 5 सम, BC है 8 सम, 8 और 5 हुआ 13 सम और यहाँ AB BC आ गए तो AC कितना है, AC है 6 सम। तो यहाँ से क्या पता चला कि AB जमा BC बड़ा है AC से। दूसरा देखिए AB BC लिए, अब BC और AC ले लीजिए। BC जमा AC, BC है 8 सम, AC है 6 सम, 8 और 6 14 सम। AC BC है, AB नहीं है, AB कितना है 5 सम। तो यहाँ देखिए 14 सम बड़ा है, 5 सम छोटा है, यानी BC जमा AC ये बड़ा है, AB छोटा है। तीसरा ज़िला BC AB BC लिए, BC AC लिए, अब AC AB, AC जमा AB, AC है 6 सम, AB है 5 सम,
बराबर आया 1100। BC कितना है 800। तो AC जमा AB ये बड़ा है BC से। अब फर्क देख लीजिए, यहाँ पर AB और AC, सॉरी यहाँ जैसा लिखिए वैसे लिखिए। AB और BC देखिए, AB और BC में BC बड़ा है, AB छोटा है, तो हम BC माइनस AB लिखेंगे। BC माइनस AB। BC है 8, AB है 5, ये दोनों का फर्क आया 3 सम। AC कितना है, AC है 6 सम। तो देखिए ये दोनों का फर्क जो है BC और AB का फर्क ये छोटा है और AC जो है ये बड़ा है। BC और AC में BC बड़ा है तो हम यहाँ लेंगे BC माइनस AC, 8 माइनस 6 2 सम। AB कितना है 5 सम। तो ये 2 सम छोटा हुआ, यानी BC माइनस AC सॉरी छोटा है AB से। तीसरा देखिए AC और AB में, AC और AB में AC बड़ा है तो हम लेंगे AC माइनस AB। AC है 6, AB है 5, 1। BC कितना है 8 सम। तो ये जो दोनों का फर्क है AC माइनस AB ये छोटा है और BC जो है ये बड़ा है। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि एक मुसल्लस के 2 ज़िलों की लंबाइयों का मजमू तीसरे ज़िले से बड़ा होता है, या एक मुसल्लस के 2 ज़िलों की लंबाइयों का फ़र्क तीसरे ज़िले से छोटा होता है। आपके PDF के पेज नंबर 54 पर मश्की सवालात हैं। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल सवालों के दिए हुए कसीर मुतबादिल जवाब में से दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए। नंबर 1, मुसल्लस DEF में ज़ाविया D बराबर 50 दर्जे, ज़ाविया E बराबर 80 दर्जे हो तो मुसल्लस DEF के खारजा ज़ाविये DFG की पैमाइश कितनी होगी? 130 दर्जे, 100 दर्जे, 70 दर्जे या 50 दर्जे। 4 में से एक जवाब सही है, उसको आपको मुंतखब करके लिखना है। दूसरा है, एक मुसल्लस के 2 ज़िले 5 सम और 1.5 सम हों तो उस मुसल्लस के तीसरे ज़िले की लंबाई दर्ज झैल में से कितनी नहीं होगी? 2 मुसल्लस के 2 ज़िले दिए हैं तो तीसरे ज़िले की लंबाई क्या हो सकती है और क्या नहीं हो सकती, ये यहाँ के जवाब से आपको मुंतखब करना है। सवाल नंबर 2 है, मुत्तसिला शक्ल की मदद से झैल के सवालों के जवाबात लिखिए। ये आपको शक्ल दी गई है, इस शक्ल की बिना पर ये 4 सवालों के जवाब देना है। ए है, शक्ल में खारजा ज़ाविया कौन सा है? इस शक्ल के खारजा ज़ाविये का नाम लिखिए। बी है, इस खारजा ज़ाविये के मुतालिक बैद दाखिला ज़ाविये, इस खारजा ज़ाविये के मुताल्लिक़ा बैद दाखिला ज़ाविये कौन से हैं? इस खारजा ज़ाविये का मुताल्लिक़ा बैद दाखिला ज़ाविये जो है उसका नाम लिखें। सी है, ज़ाविया ACD की पैमाइश मालूम करने के लिए कौन से खुसूसियात इस्तेमाल करेंगे, उस खुसूसियत का नाम लिखना है। डी है, अगर ज़ाविया B बराबर 50 दर्जे और ज़ाविया A बराबर 75 दर्जे हो तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD मालूम कीजिए। सवाल नंबर 3 है, मुसल्लस PQR में PT वस्तानिया है, नुक्ता G हिंसी मरकज़ है। देखिए मुसल्लस का नाम PQR है, PT वस्तानिया है यानी T वस्ती नुक्ता है। P से G तक का फासला डबल होगा और G से T तक का फासला PG का आधा होगा। ये यहीं से आपको समझ में आना चाहिए। अगर GT बराबर 2.5 यानी आधे हिस्से की मालूमात दी है तो PG कितना होगा और PT कितना होगा। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि GT 2.5 है तो PG कितना होगा इसका डबल और PT क्या होगा, ये दोनों का मजमू। तो इस तरह से आप ये सवालात हल कीजिए। अगर आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे तो ये जो मश्की सवालात है ये सवालात हल करने में आपको कोई भी दुश्वारी पेश नहीं आएंगे इंशाल्लाह। अगर फिर भी आपको कोई मसला समझ में नहीं आता है, कोई बात समझ में नहीं आती है तो पहले तो वीडियो को 1 से 2 मरतबा देखिए
और नहीं तो फिर आप अपने स्कूल के मैथ्स टीचर से पूछ सकते हैं।